जो मैंने ट्रैप जोन समझाया R1 एंड प्रीवियस डे हाई एंड सेंटर में TC, BC एंड पिवोट एंड नीचे S1 एंड प्रीवियस डे लो, ये ट्रैप जोन में आप आज ही टेस्ट कर लो एंड आपका पिछले 90 दिन का रिकॉर्ड निकाल के देखो, आपके 90 दिनों में 90% लॉस इसी ट्रैप जोन में हुए हैं। क्या बात है। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, बट उस अल्गो ट्रेडिंग में आप ऑर्डर क्या दे रहे हो, प्रोग्राम क्या रन कर रहे हो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो मार्केट से कोई भी ले लेंगे रैंडमली तो रैंडम रिजल्ट आ जाएगा। आपको टेस्टेड स्ट्रैटेजी चाहिए, उसको मॉडिफाइड करके अल्गो में कन्वर्ट प्रोग्राम करके वो अगर चलाएंगे तो चलेगा। देखिए, हमको डायरेक्शन कैनल से देख के करना ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस हमारा CPR कर रहा है। ये CPR आपने खुद ने बनाया? यस सर। इतनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं यूजुअली पब्लिक में अभी तक किया नहीं हूँ, लेकिन भूपेंद्र सर के रिक्वेस्ट पे एंड व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये डेफिनेटली सीक्रेट बट पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली PNL ग्रीन में होगा। अब वो बीच बीच में अगर फ्लक्चुएट हो गया ना, तो आदमी इमोशंस को खो देता है, उसको कहते हैं FOMO, फियर ऑफ मिसिंग प्रॉफिट। अगर मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके उतरता हूँ मार्केट में, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो टारगेट क्या होना चाहिए? कितना % मेरी कैपिटल ग्रो हो जाए आज की मैं सेटिस्फाइड हूँ? मान लो यहाँ पे 100 लोग हैं जी, 100 लोग में से 10 लोग मार्केट को चलाते हैं, तो बाकी 90 लोग तो लॉस करते हैं। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप लॉस कर रहे हो तो अभी ट्रेडिंग बंद कर दो। 1 महीना सिस्टम को फोकस करो, 1 महीना। वीडियो के एंड में मैं आपको 2 बोनस दूंगा। क्या बात है। एक चेकलिस्ट जो उनको प्रिंट आउट लेके लगाना है, दूसरा लीडिंग इंडिकेटर जो उनको ट्रैप जोन से बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोच BSR। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावरफुल पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। चर्चा होगी शेयर मार्केट के बारे में, चर्चा होगी कैसे रोज पैसा बना सकते हैं, कौन सी पावरफुल स्ट्रैटेजी है और कहां लोग फंसते हैं, कौन से ट्रैप जोन से आपको बाहर निकलना आना चाहिए। क्योंकि कई लोग 90 दिनों तक ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं लॉस खा के मार्केट से बाहर, और उनसे अगर पूछा जाए कि आपने सब कुछ ट्राई किया, वो कहते हैं बिल्कुल सब कुछ ट्राई किया। लेकिन किसी ट्रेडिंग एक्सपर्ट से जो कि हर रोज अपने बिजनेस में प्रॉफिट बना रहे हैं और कई लोगों को सिखा रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो पता लगता है कि बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं आती। पहली चीज, इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप ट्रेडिंग एंथुजियास्ट हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आई एश्योर यू, जब से मैं अनिल जी से बात कर रहा हूं, मेरी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है और आज आपकी नॉलेज भी बहुत गुना बढ़ने वाली है। आइए दोस्तों, सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं अनिल हनेगावे जी का। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार भूपेंद्र जी, सबसे पहले धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूं एंड मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। एंड बड़ा अच्छा लगा जब आपसे मिला। आपकी 3-3, 4-4, 5-5 किताबें आपने ट्रेडिंग के ऊपर लिखी है। एंड आई वेंट थ्रू ऑल द बुक्स। ग्लांस तो मैंने सारी बुक्स को किया, लेकिन एक बुक के मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी कौन सी बुक आपकी फेवरेट है? विच वन इज योर फेवरेट बुक? देखिए, सबसे पहली किताब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद साइकोलॉजी जी, ये किताब मेरी फेवरेट है। ओके। क्योंकि मेरे मेंटर ने कहा है कि ये 2021 में लिखी है मैंने, एंड इसका रिसर्च शुरू हुआ था 2018 में। राइट। जब से मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा था, ये किताब मान लीजिए मेरे नोट्स है। क्या बात है। तो शुरू में क्या होता था कि मैंने शुरुआत तो किया 50,000 से एंड उसको 1 लाख तक लेके गया था। करेक्ट। लेकिन कुछ ही दिनों में ट्रैप में फंसने के बाद वो 50,000 तो छोड़ दीजिए, ऊपर का 2 लाख मैंने लॉस कर दिया था। अच्छा। तब ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो समझ में नहीं आ रहा था जी। तो सब मैंने नोट्स करके रखा। शुरू में इधर उधर रैंडम वीडियो देखता था, ऐसे यूट्यूब में वीडियो आया देख लिया या कहीं पे पढ़ लिया, वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता था। फिर लॉस कभी रुका नहीं जी। तब जाके मैं एक इंटरनेशनल मेंटर से मिला एंड उस टाइम मुझे पता चला कि पाइवोट पॉइंट एक कंसेप्ट होता है। एंड वहां से मेरा जो देखने का नजरिया है मार्केट को, वो चेंज हो गया। ओके। तो ये जो मैं सीखा हूं, मेरे मेंटर ने एक ही बोला है कि आपको जो आता है वो बांटो। बिल्कुल।
जितना बांटोगे आपसे बढ़ेगा। आई एग्री। तो इसी के लिए मैं 3 साल तक उसको नोट करता रहा। फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उसको एक फॉर्मल वे से मैंने उसको पब्लिश कर दिया एंड आज तक वो बेस्ट सेलर है सर अपना। वाओ। सो दोस्तों, आप लोग भी ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी किताब ज़रूर पढ़ें। अनिल जी, मैंने भी ये किताब देखी और इस किताब में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपने शेयर किया है, मतलब उसकी थ्योरी शेयर की है कि कहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स फंसते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडर क्या करता है कि बाय करता है, क्योंकि बाइंग में जल्दी पैसा बनता है, सेलिंग के लिए मोटा पैसा भी लगता है, और सेलिंग करना, सब लोग कहते हैं सेलिंग में 90% चांसेस है प्रॉफिट बनाने के, लेकिन सेलिंग में भी कई लोग लॉस खा के आ जाते हैं। तो फंसता कहाँ है ये ऑप्शन ट्रेडर, और ये क्यों पैसा नहीं बना पाता? जबकि मैं आपका P&L सेंसिबल पे देख रहा था, और मैं देख रहा था किसी दिन आपने 1.25 लाख बनाया, किसी में दिन 1 लाख बनाया, किसी दिन 2 लाख बनाया, किसी दिन 50,000 बनाया। हार्डली मैंने आपका जब देखा कि करीब 100 दिनों 200 दिनों का ट्रेड जब मैंने आपका देखा, तो उसमें मेरे को हार्डली कोई 10-15 दिन छोटे मोटे लॉसेस के दिखे, वो भी 1,900 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये। एंड आई एम श्योर कि आप सेंसिबल में जो करते हैं उसके अलावा भी अलग से ट्रेडिंग काफ़ी सारी करते होंगे, तो आपके इतने सारे दिन प्रॉफिट में कैसे जाते हैं? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। करेक्ट। सबसे पहले अगर आपको लॉस नहीं लेना है तो स्टॉक मार्केट छोड़ दो। ट्रू। क्या होता है सर, एनीथिंग विच इज नेचुरली इनहेरेंटली रिस्की, वी कैन नॉट अवॉइड दैट रिस्क। पीपल वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट लिटरली ट्रैप करने से पहले कंफ्यूज करता है। उसको ऊपर जाना है लेकिन उससे पहले वो नीचे जाता है। करेक्ट। तो कंफ्यूज हो रहे हैं और इमीडिएटली आपने बोला कि सर बाइंग भी करते हैं सेलिंग भी करते हैं। देखिए, दोनों में पैसा बनता है जी। सबसे पहला है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए। ये अगर प्राइस एक्शन प्लस एक टूल, ज्यादा टूल नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर नहीं, एक ही इंडिकेटर। बट ये सारे लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। आई मीन आई नो, मैं इंडिकेटर पे आऊंगा, बट ये बीच में क्वेश्चन आ गया। मैंने तो देखा है कई बार, मैंने भी ट्रेडिंग करके देखा है, हालांकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और मैं कभी इस पे, मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है जितना आप लोगों के पास होता है, दिन भर मार्केट को देखना, चार्ट देखना। तो कई बार ऐसा लगता था कि यार पैसा डालते हैं और बढ़िया बन जाएगा, लेकिन देखते थे दिन भर बैठने के बाद भी थोड़ा बहुत ही बना, या बना ही नहीं, या लॉस में और चले गए। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ नॉट मी, है ना। जैसे आपने भी कहा कि 90 दिनों के अंदर कई लोग, तो मैंने तो अक्सर ये देखा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इंडिकेटर आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कौन सा नहीं दे रहा है। प्राइस सबसे पहले दर्शाता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड प्राइस के ऊपर जो इंडिकेटर डिराइव हो चुका है उसको कहते हैं सेंट्रल पिवोट रेंज एंड पिवोट पॉइंट्स। ये आपको एक दिन पहले ही बता देगा कल मार्केट कहां खुलने वाला है, कहां पे सपोर्ट लेने वाला है, कहां पे रेजिस्टेंस लेने वाला है, एंड कहां पे ट्रैप होने वाला है। क्या बात कर रहे हो? यस सर। तो फिर तो मुझे भी सीखना है ये, बिकॉज यू नो, क्या एक सिंगल इंडिकेटर से मैं ये सब चीजें पता लगा पाऊंगा? देखिए, दिखने के लिए एक ही इंडिकेटर है, बट उसमें प्राइस एक्शन लेवल मैंने मेरे रिसर्च टीम की मदद से उसको लगाया है। ओके। जैसे कि प्रीवियस डे हाई, कल के दिन का हाई, यानी कि कल जहां पे सेलर हावी हो गए थे, मार्केट नीचे गिरा था, वो एक लेवल हो गया जी, उसको ड्रॉ करना है। करेक्ट। उसके साथ R1 रेजिस्टेंस 1, तो ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। ओके। तो उसको ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट क्या करता है, ऑलवेज सर्च करता है लिक्विडिटी के लिए। मतलब हम मान लो यहाँ पे 100 लोग हैं जी, 100 लोग में से 10 लोग मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, तो बाकी 90 लोग तो लॉस करते हैं। करेक्ट। बट 10 लोगों को ऊपर जाने के लिए ट्रेड डील होना चाहिए। मान लो आप बायर है, मैं सेलर हूं, ठीक है, मुझे सेल करना है, आपने अगर बाय नहीं किया तो डील नहीं होगा, बिल्कुल, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। उसके लिए उनको डील करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। एब्सोल्युटली। अब वो लिक्विडिटी लेने का जोन कौन सा है, वो है R1 एंड प्रीवियस डे हाई के बीच में। वहीं पे मार्केट कंफ्यूज करता है। ओके। कंफ्यूज करने के बाद कॉन्फिडेंस कम होता है और यही इमोशन सबकॉन्शियस दिमाग में बैठता है। पिछला लॉस अगले दिन याद आता है। पीपल फॉरगेट एवरीथिंग एंड दे रिमेंबर इमोशंस। करेक्ट। तो वो इमोशंस के रूप में वो आता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। एंड ये बिहेवियर चेंज होने से
आदमी गलत डिसीजन लेता है एंड बड़े लॉस लेता है, छोटे प्रॉफिट लेता है। क्या बात है। तो आपने जैसे बोला कि हम जो रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कैसे भी इसको बैलेंस कर पाते हैं। देखिए भाई, मैं भी आपके जैसा ही हूँ जी। शुरू में ऐसे ट्रायल एंड एरर किया, बट मैं ये कह सकता हूं जो मैं स्ट्रैटेजी सिस्टम डेवलप किया हूं, अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे या कोई तीसरा पर्सन भी इस्तेमाल करेगा, हमारे व्यूवर्स इस्तेमाल करेंगे, उनको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि ऑब्वियसली ये है कि जो भी सिस्टम्स होते हैं, अगर कोई भी सिस्टम है, इवन चाय बनाने का सिस्टम अगर दुनिया के फेमस चाय वाले का हमने फॉलो किया तो हम भी वैसी चाय बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग इवन चार्ट पे भी देखेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है इस पॉडकास्ट की जहां हम थोड़ा सा थ्योरी में बात कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप में से कई लोगों को थ्योरी थोड़ा सा ऊपर से जाए। एग्जैक्टली अनिल जी क्या कहना चाह रहे हैं वो जब चार्ट पे आप हमसे अभी समझेंगे थोड़ी देर में तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सो अनिल जी, तो अब मुझे थोड़ा सा ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, तो CPR जो अभी आपने कहा, सेंट्रल पिवट रेंज, है ना, व्हाट इज दिस पिवट रेंज? मतलब पिवट रेंज मतलब कौन सी रेंज में वो फ्लक्चुएट करेगा? इज दैट व्हाट यू वांट टू से? देखिए, पिवोट रेंज में 3 लाइन होते हैं। सेंटर वाला लाइन होता है P, जिसको पिवोट कहते हैं। वो होता है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये हो गया पिवोट रेंज। अच्छा, सिंपल फॉर्म में वो एवरेज है। आई सी, वंडरफुल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने कई बार ट्रेडिंग खुद भी ली है और मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा लॉस किया है, और पैसा लाखों रुपए लॉस करने के बाद भी वो कहते हैं नहीं नहीं सर, मुझे लगता है मैं कर लूँगा सर, मेरे को बस थोड़ा सा और पैसा चाहिए। फिर वो थोड़ा सा और पैसा कहीं से उधार लेते हैं, फिर लॉस करके आ जाते हैं। मतलब ऐसा क्या है कि 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद भी आदमी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता? अब आपने जो CPR का इंडिकेटर बताया वो तो मैंने पहली बार सुना है। उसके पहले तो सारे इंडिकेटर्स वही है भाई, आपने ये लगा दिया, बॉलिंगर्स बैंड लगा दिया, या आपने लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, RSI लगाते हैं। करेक्ट, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा सुना है। तो अब ये प्रॉब्लम ये मेरे लिए है कि कोई आदमी कहता है RSI ही सब कुछ है, भगवान है। कोई आदमी कहता है MACD भगवान है, इसी को देख लो सब कुछ हो जाएगा। कोई कहता है वो सुपर ट्रेंड इज द गॉड। तो मैं किस पे विश्वास करूं? मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, थोड़ा आंसर करें इसको प्लीज। देखिए, आपका व्यू क्या है मार्केट में? आप 2 चीजें, एक प्राइस, दूसरा है टाइम। जी, आप क्या प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, कितने देर तक रुकना चाहते हैं? मान लीजिए प्लेन स्टॉक बाय करना है, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, कोई ये डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। जो भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए पर्पज है। देखिए एग्जाम्पल रिलायंस, अब रिलायंस बाय करना है, अब बाय करना है, कितने दिनों तक होल्ड करना है, करेक्ट, उसके ऊपर हमारा ट्रेडिंग स्टाइल आ गया। जी, उसको ट्रेडिंग स्टाइल्स कहते हैं। मान लो आप क्विक डिसीजन मेकर है, तो सुबह बाय कर लिया, दोपहर में बेच दिया। जी। अब कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो उतना टाइम नहीं है, IT में प्रोफेशनल्स है, वो आज बाय करते हैं, भूल जाते हैं, 4-5 साल के बाद देखते हैं जी, उनके लिए RSI सूट करता है। अच्छा, RSI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट टूल है। अब क्या होता है, अब वो RSI से इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए, अब वो जाके उसको इंट्राडे में लाते हैं। ट्रू। तो रॉन्ग टूल एट द रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस। इंट्राडे करना है तो सबसे बढ़िया है सेंट्रल पिवोट रेंज एंड पिवोट पॉइंट्स। एक्सीलेंट। स्विंग ट्रेडिंग करना है, सबसे बढ़िया है मूविंग एवरेज। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज प्लस मंथली CPR हम देख सकते हैं, मंथली CPR एंड वीकली CPR है। इसका कॉम्बिनेशन देखिए, हमको क्या चाहिए, डबल फोर्स ट्रेडिंग। करेक्ट। डबल फोर्स यानी कि कॉन्फ्लुएंस, यानी कि CPR भी बुलिश है, मूविंग एवरेज भी बुलिश है, एंड उसके साथ एलिफेंट कैंडल बन गया। एलिफेंट कैंडल मतलब एनगल्फिंग कैंडल, जो बड़ा वाला कैंडल है। देखिए मार्केट को चलाते हैं DII एंड FII। करेक्ट। इंडिया में सबसे बड़ा DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, LIC। उसके बाद SBI म्यूचुअल फंड्स, ये सभी म्यूचुअल फंड्स। करेक्ट। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में सबसे बड़ा सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर FII है। अच्छा, इंडिया में। उसके साथ ब्लैक रॉक है। उसके बाद अलग अलग है, अभी तो उसकी लिस्ट अगर देखेंगे तो 10-20 है।
अब ये सब एलिफेंट हो गए, राइट, हाथी हो गए, हम सब छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर हो गए। करेक्ट। हमारा वॉल्यूम कितना रहेगा सर? मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तो 1000, 2000, 3000, 10,000, इससे ज़्यादा तो नहीं। ट्रू सर, उनका तो 1 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, इतना उनका एक मिनिमम ट्रेड ऑर्डर होता है। ट्रू। तो उनका जो पावर है वो हमको कौन बताता है? कैंडलस्टिक्स। तो एलिफेंट जब एंट्री करता है बड़े क्वांटिटी के साथ करता है, एब्सोल्युटली, एंड उसी समय पावरफुल कैंडल बनता है जिसका हाइट सबसे ज्यादा होता है, बड़ा डोमिनेंट होता है, कलर भी डोमिनेंट होता है। कलर डोमिनेंट कैसे होता है? मतलब कलर तो दो ही है कैंडल में, रेड हाँ, एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन। हाँ अब छोटे छोटे रेड कैंडल बन गए, हाँ उसमें से ग्रीन कैंडल डोमिनेंट हो गया। अगर हम चार्ट देखते हैं जी, मान लो उस चार्ट में 20 कैंडल है, 20 कैंडल में कितने कैंडल रेड है, कितने ग्रीन है, तो ग्रीन के साइज क्या है, ठीक है, एंड साइज हाइट कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर उसमें विक आ गया मान बट लीजिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ट जो है, अब मैं दो चीजें आज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, लोग या तो इंट्राडे से फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग से। उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग इज द मस्ट, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज मोर लुक्रेटिव, सबसे ज्यादा पैसा आदमी खोता है और बनाता भी उसी में है जल्दी से। यस। अब यहाँ चैलेंज एक है, चार्ट कितने मिनट वाला देखें, 3 मिनट वाला, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सच बोलूँ तो कमजोर दिल के आदमी के लिए तो नहीं है। कमजोर दिल का आदमी पैसा लेके बैठा है। अब जो आप जैसे ट्रेड पंडित हैं, जो ट्रेड को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, भाई आज दिन भर में मार्केट इधर जाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, मार्केट मान लो हमने किसी ने 20,000 रुपये लगाया और वो 15 मिनट बाद 20,000 24,000 दिखता है और आदमी सोचता है नहीं अभी और ऊपर जाएगा, और थोड़ी सी देर में वो 18,000 दिख जाता है तो आदमी घबरा जाता है। 18 का 17 हो गया तो वो घबरा जाता है। हो सकता है उसने डायरेक्शन सही पकड़ा हो दिन भर में, लेकिन वो मिनटों में 18,000 आ रहा है, मिनटों में 17,000 जा रहा है, और उसके बाद वो दिन भर कई बार लोग कहते हैं ना कि 200 पॉइंट ऊपर लगा के छोड़ दो भाई, जाएगा 200 पॉइंट, क्योंकि ये वाला समीकरण बना है तो 150 पॉइंट ऊपर तो जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर तो जाएगा। लेकिन वो 50 पॉइंट ऊपर का पेशेंस, क्योंकि वो तो मिनटों में, जब तक 24,000 था एक्साइटमेंट था, 17-18 आते ही आदमी घबरा जाता है, 16 आ गया तो तुरंत निकाल देता है। राइट, तो वो दिन भर बैठने का साइकोलॉजी वो कैसे आता है? नंबर 1, क्योंकि वो लिमिटेड पूंजी है, 5,000 कम हो गई, और अगर वो 10,000 कम हो गई तो उठना मुश्किल, 15,000 कम हो गई तो और मुश्किल। तो एक तो कितने मिनट का चार्ट देखें जिससे कि ये क्लैरिटी हो, क्योंकि 3 मिनट का भी है, 5 मिनट का भी है, 10 मिनट का भी है, 15 मिनट का भी है, आधे घंटे का भी है, 1 घंटे का भी है, 4 घंटे का भी है। सो आपने जो भी इंडिकेटर बोले, कोई भी इंडिकेटर है, मैं कितने मिनट के चार्ट पे एक्चुअल में देखूँ उन्हें, ये जजमेंट ही नहीं आ पाता है। अब इसके लिए हमको कोरिलेट करना पड़ेगा कितना देर आपको रुकना है। ओके, उसके ऊपर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल रहेगी। ठीक है, कितना देर रुकना चाहिए वैसे? अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है जी तो आपको 2 से 3 घंटे रुक सकते हैं। ओके। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है, इंट्राडे को बीटीएसटी में कन्वर्ट करें। ओके, जब फेवरेबल हो तो। अच्छा, बीटीएसटी को स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट करें। जब प्रॉफिट आ रहा है बड़ा लो, देखो मार्केट नेवर गोज 90 डिग्री, मार्केट नेवर गोज 90 डिग्री, मार्केट 90 डिग्री ऊपर कभी नहीं जाता है, मार्केट फ्लोटिंग रहता है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग पीएनएल। तो मार्केट जाएगा ऐसे, ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा। प्राइस फ्लोट कर रहा है तो पीएनएल भी फ्लोट करेगा। अब वहीं पे गलती करता है आदमी, एंट्री कर लिया तुरंत पीएनएल को देखते हैं जी। अब you need to track price, not PNL. देखिए, focus. You need to be focused. Otherwise, your mind get hijack. True. अगर आप प्राइस को ट्रैक कर रहे हो तो you will remain cool. 25,000 जाए, 17,000 जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे R1 पे एंट्री लिया है, R3 पे निकलना है, R3 आने तक मैं रुकूंगा। देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली PNL ग्रीन में होगा। करेक्ट। उसमें अब वो बीच बीच में अगर फ्लैक्चुएट हो गया ना तो आदमी इमोशंस को खो देता है, उसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग प्रॉफिट। सही एक सीक्रेट बताऊं सर आपको जी। आदमी या नया ट्रेडर लॉस से नहीं डरता है,
वो डरता है प्रॉफिट से। अच्छा, कमेंट पे जरूर लिखना ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं। प्रॉफिट कम ना हो जाए, प्रॉफिट छूट ना जाए। उसको 20,000 प्रॉफिट बहुत ज्यादा लगेगा सर, हम्म हालांकि उस ट्रेड की पोटेंशियल 50,000 होती है। हम्म अब 20 में या 16 में उसने फोमो में लॉस प्रॉफिट बुक कर लिया, जो रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 माइनस 16,000, वो रियल लॉस है सर जी। बट ये कैलकुलेशन में आता ही नहीं है। बट वो है भी तो कितना रिस्की। मान लो 20,000 लगाया, अब वो 50,000 तक जा सकता है, बट वो जाएगा दोपहर में 3 बजे और मैं लेके बैठा हूँ, मान लो, या दोपहर में 1:30 बजे जाएगा, मैं लेके बैठा हूँ ट्रेड सुबह 10:30 बजे। तो अब वो दिन भर रुकना, जिसमें वो हजारों बार धड़कनों को ऊपर नीचे करता है, और उसको लगा के छोड़ दिया। मैंने तो कई बार ये भी जब मैंने आपकी तरह काफ़ी इसको सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे को इतना है कि मेरे कई सारे कस्टमर्स मुझसे सवाल पूछते हैं ना, मुझे ट्रेडिंग में कोई करियर बनाना है, मेरा बहुत अच्छा करियर भगवान की कृपा से है, लेकिन एक इंटरेस्ट था, क्योंकि नई नई चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग पूछते हैं। तो मैंने जब कई बार ऐसा भी सोचा है, कई ट्रेड पंडितों के साथ बातचीत करके, कि ठीक है भाई, आज ये ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, लगा के भूल जाओ। लगा के 1 घंटा भूले जब तक, तो देखा तो आपकी कैपिटल आधी हो रखी है, और वो ऊपर भी जा रहा है, तो उसमें वो जो डिके है, प्राइस डिके, जिसको थीटा बोलते हैं, वो भी हो रहा है। तो फिर इन सबको संभालते संभालते एक एवरेज ट्रेडर तो मर ही जाएगा। देखिए, इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज। थीटा कब डोमिनेट करता है? जब एक्सपायरी 10 दिन 15 दिन हो तो। अगर उसका डेल्टा सही हो, डेल्टा यानी कि डायरेक्शन में, सिंपल बोलता हूं सर, मेरे पास कार है, ओके, कार में जो स्टीयरिंग है वो है डेल्टा, ठीक है। अब कार में जो फ्यूल है, पेट्रोल, वो है थीटा जी। एंड रोड का कंडीशन जो है वो है वेगा, करेक्ट, ठीक है। एंड जो एक्सेलरेटर है वो है गैमा। ओके। अब अगर आप एक ही फैक्टर पे डिपेंड रहेंगे, उसको ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं, एक ही फैक्टर को देखेंगे, बाकी भी अपने दोस्त है। ऑप्शन बायर का दुश्मन है थीटा, बट डेल्टा दोस्त है, वेगा दोस्त है। वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं जी, मोमेंटम आता है तो प्राइस भी बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बाय करते समय कम से कम 15 दिन एक्सपायरी के आगे का बाय करें। अच्छा, मतलब आज मैं जो ट्रेड लूं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में, वो आज जो मार्केट खुला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उसका लूं ही नहीं इस वीक वाला। एक्सपायरी नजदीक है ना सर, 7 दिन का ही है, 5 दिन का ही है इनफैक्ट। एक सिंपल बोलता हूं सर, मान लो हम दोनों को दिल्ली जाना है। अब हमारे पास कई सारे साधन है, बट हम रेलवे से जाने का प्रीफर करेंगे। अब रेलवे में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिजर्वेशन करना है। तो वो रिजर्वेशन करने से हमको फ्यूचर डेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आज, करेक्ट, तो वो हो गया फ्यूचर। ट्रू। अब हमको एयरपोर्ट से जाना है तो हम क्या करेंगे? अपनी कार पार्क करके एक कैब से जाएंगे। कैब को जाते समय हम कुछ प्रीमियम बुक करेंगे कैब को, कि मान लो 10,000 हम पे कर रहे हैं कि हमारी कैब फिक्स है, बाद में हमको उसको 50,000 देना है, वो अलग बात है। तो हम वो 10,000 जो दे रहे हैं वो है हमारा प्रीमियम, ओके। उसको ऑप्शन बाइंग में वो प्रीमियम हम दे रहे हैं। अब वो प्रीमियम हम किसी और को बेच भी सकते हैं। डिमांड बढ़ गई तो 10,000 का 12,000 हो गया, हमने किसी को बेच के वो स्क्वायर ऑफ हो गया जी। तो हम जो एक्सपायरी 15 दिन 1 महीने की रखते हैं ऑप्शन बाय करते समय, थीटा हमारा कुछ बिगाड़ कोई दिक्कत नहीं हो सकता। उसके अलावा डेल्टा हमारा दोस्त होता है, वेगा हमारा दोस्त होता है। बस कीचड़ में नहीं फंसना है सर हमको। करेक्ट। कीचड़ में आने के, हम पुणे में रहते हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, सबसे पहले ट्रैफिक आएगा ना सर। तो ट्रैफिक आने के हमारा ट्रैप है। ट्रू। तो हम एक्सप्रेस हाईवे पे जाएंगे तभी गाड़ी जोर से भागेगी। एब्सोल्युटली। तो लेकिन ट्रेडर गलती क्या करते हैं? ट्रैफिक में ही ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं। अब वहां पे आगे पीछे में वो लॉस में निकल जाते हैं। जब हाईवे में जाने की बारी आती है उनके पास कैपिटल नहीं रहता। ऐसा ही नहीं है। तो मान लो हाईवे पे गए, मतलब 2 महीने बाद का, 1 महीने बाद का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो 1 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लेते हैं, तो उस पे भी आज अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया तो उसमें भी मेरे को आज ही प्रॉफिट मिल सकता है। यस। वाओ। मान लो आपने आज रेलवे का रिजर्वेशन किया, 5,000 रुपये हमने पे किया। करेक्ट।
कल कोई आके बोलता है कि नहीं नहीं आप मुझे अर्जेंट है, मैं आपको 6,000 देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल, एंड आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम देके 1,000 अपना मुनाफा कर लेंगे। ऑसम, वेरी नाइस। दोस्तों देखिए कितनी सिंपल नॉलेज है। एक काम करेंगे, इस नॉलेज को आइए थोड़ा समझते हैं वाइट बोर्ड पे, चार्ट वगैरह के माध्यम से, बिकॉज ऐसे आप में से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अनिल जी से कुछ रियल सवाल होंगे इस रियल टॉक में, और आप में से हर एक व्यक्ति इस पॉडकास्ट को ना बहुत बहुत ध्यान से देखे। जैसे मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो 1 महीने या 15 दिन आगे का कॉन्ट्रैक्ट आप लो तो थीटा डेफिनेटली, ये तो पता है कि थीटा विल नॉट इम्पैक्ट दैट, लेकिन कभी बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि यार 2 हफ्ते बाद का कॉन्ट्रैक्ट ले, क्योंकि वहाँ वॉलेटिलिटी है नहीं, तो प्राइसेस बहुत स्लो मूव करेगी एंड शायद आपकी कैपिटल में उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा। अभी ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड भी कई सारे सवाल हम अनिल जी से करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आइए चलते हैं बोर्ड के ऊपर एंड लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम अनिल जी इवन मोर क्लियरली। सो अनिल जी चलें बोर्ड पे? यस सर, डेफिनेटली चलेंगे। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि ट्रैप जोन कहाँ पे होता है जी, प्लस सर ने क्वेश्चन पूछा था कि टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करें। तो टाइम फ्रेम सीपीआर जब रहता है तो डेली टाइम फ्रेम ऑलरेडी आ रहा है, ट्रू। तो हमको ऑप्शन बाइंग के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, ऑप्शन सेलिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, एंड बीटीएसटी ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। वाओ, ये तो बहुत ही सिंपल सी आपने चीज़ कर ली। बट 3 मिनट, कई लोगों ने तो कहा है 15 मिनट का मिनिमम टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल किया कीजिए। 15 मिनट में मार्केट का डायरेक्शन आपको पता लगता है, अगले 20 मिनट 30 मिनट में क्या होगा, ऐसा देखिए हमको डायरेक्शन कैंडल से देख के करना ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस हमारा सीपीआर कर रहा है। ये सीपीआर आपने खुद ने बनाया है? यस सर। और पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप ट्रैप जोन वाला इंडिकेटर कहीं पे भी सर्च कीजिए, अमेजॉन, गूगल या एप्पल प्ले स्टोर, ड्राफ्ट टू डिजिटल, 12 प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में मेरा ही चलता है। नॉर्थ अमेरिका के लोग मुझसे ट्रेनिंग लेके अल्गो चलाते हैं सर। अरे वाह। ये जो किताब है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मुझे कनाडा से एक फ़ोन आया, बोले कि सर हम अल्गो बना रहे हैं, क्या कैन यू कम ऑन आवर पैनल? So they are FIs, so they have huge capital, so they cannot take risk. True. So they want to hire expert. So उन्होंने रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में कि इसके बारे में इतना डेप्थ में ट्रैप जोन बनाए तो एक्सपर्ट कौन है, तो वो मुझसे कनेक्ट किए, तो 2 साल से उनके पैनल में हूँ सर मैं। क्या बात कर रहे हैं? Yes, sir. इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या एक नॉर्मल यूजर भी एल्गो ट्रेडिंग कर पाता है, कर सकता है? देखिए आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, बट उस अल्गो ट्रेडिंग में आप ऑर्डर क्या दे रहे हो, प्रोग्राम क्या रन कर रहे हो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो मार्केट से कोई भी ले लेंगे रैंडमली तो रैंडम रिजल्ट आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको टेस्टेड स्ट्रैटेजी चाहिए, उसको मॉडिफाइड करके अल्गो में कन्वर्ट प्रोग्राम करके वो अगर चलाएंगे तो चलेगा। एब्सोल्युटली। तो मेरे प्लैटिनम मेंबर्स उस अल्गो को इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, आप भी करते हैं एल्गो ट्रेडिंग? यस, मैं भी करता हूँ। ऑलराइट, मतलब प्रोग्राम दे के छोड़ देते हैं कि इस जगह पे बाय करना है, इस जगह पे सेल करना है? हाँ नहीं, अब देखो यहाँ पे गलती कर लेते हैं जी सर। क्या होता है, 100% ह्यूमन इज नॉट इफिशिएंट, 100% कोई अल्गो यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम वो भी इफिशिएंट नहीं है। तो हमको हाइब्रिड चाहिए। ओके। 50% वी विल डिपेंड ऑन algo for execution of our commands, but we need to monitor the trade. तो 50% ह्यूमन 50% अल्गो, तभी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, वरना ओनली प्योर अल्गो की प्रोबेबिलिटी 37% है। 37% है प्योर अल्गो की। वाओ। ह्यूमन का इंटरवेंशन हो गया तो 60-70 आ सकता है। दोस्तों देखिए, ये कितनी अच्छी रिसर्च होगी, कितनी अच्छी कॉन्फिडेंस होगा कि ओपनली सेंसिबल में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं। एंड आई नो कि जितना वहाँ दिखता है वो एक्चुअल नहीं होता, उससे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग उनकी टीम और वो लोग मिलके करते हैं। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है पैसा कमाने का? थोड़ा सा सीखना ज़रूरी है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपकी क्या राय है?
आइए अनिल जी चलते हैं हम स्क्रीन पे, ताकि आप और भी अच्छे से हमें समझा सकें, क्योंकि मेरे सवाल बढ़ते ही जाएंगे जैसे जैसे मैं आपसे सीखता जाऊंगा, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं बोर्ड के ऊपर। सो वेलकम बैक एवरीवन। सो अनिल जी हम लोग आ गए हैं अपने बोर्ड पे, और अब दोस्तों जो अब क्लास होगी वो मास्टर क्लास होगी। इसमें आप सभी लोग जो सीखेंगे वो काबिल तारीफ होगा। सो अनिल सर, मैं सीधा आपसे पूछना चाहूँगा कि अब हमें बताइए वो CPR इंडिकेटर लगता कैसे है, ट्रैप जोन होता क्या है, ताकि हम लोग प्रॉफिट में आ सकें और हर वो दोस्त हमारा प्रॉफिट में आ सके जिसने बहुत लॉस खाया है। हर वो आदमी ये पॉडकास्ट ज़रूर देखे जिसने बहुत सारा लॉस खाया है, बिकॉज आप लॉसेस से बच सकते हैं। यस, ओवर टू यू अनिल सर। देखिए, अभी मैंने कंसेप्ट समझाया था कि प्राइस वर्सेस टाइम जी। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो फिर से एक बार जाके जरूर देख लेना। देखिए यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, तो यहाँ पे आता है अपना टाइम, ओके, यहाँ पे आता है प्राइस, ठीक है। अब अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं सर, इसी को फोकस करते हैं एंड इसको भूल जाते हैं। करेक्ट। थीटा यही है, बिल्कुल 100%। वही मैं आपसे सवाल पूछ भी रहा था पहले। ओके। अब प्राइस को चलना है इस तरीके से, करेक्ट। अब ये फ्लोटिंग जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, एक सीधा निकला इस तरीके से गया, ओके, जो ट्रेडर का ड्रीम है, ये सपना है दोस्तों आपका। ऐसा जाता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब एक बार प्राइस यहीं पे, एंट्री यहीं पे हो गई हमारी। करेक्ट। मैं तीनों बताऊंगा, देखो, एंट्री, एग्जिट विथ स्टॉप लॉस, ए यानी एंट्री, बी यानी स्टॉप लॉस, सी यानी टेक प्रॉफिट। करेक्ट। अब उसमें भी A1, A2, B1, B2, C1, C2 प्रोफेशनल ट्रेडर का सेटअप है जी। वो हम बाद में समझाएंगे। अभी यहां पे देखो, A आपकी एंट्री हो गई, ओके, यहां पे डेफिनेटली B रहेगा स्टॉप लॉस, C आपका ये है जी, ठीक है। अब यहां से दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट निकला तो यहीं पे खेलता रहा और यहीं पे मर गया, टाइम पास यहीं पे करता है, एक्सपायरी यहीं पे हो गई। करेक्ट। यानी कि टाइम खत्म हो गया उसका जी, ओके। अब तीसरा कोई निकला, ये है जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। वाओ। ये मैं सिखाऊंगा डेफिनेटली। सर ने एक्चुअली मुझे बोला है कि इस पॉडकास्ट में एक स्ट्रैटेजी दे देना, यानी कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 बार देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पे देखिए, तीसरा एक है, यहां पे खेल रहा है आदमी, निकल गया नीचे। अब मान लो 9 बार ये हो रहा है, 9 में से एक बार ऐसा हो सकता है, ओके। इसके लिए प्रिपेयर्ड है क्या? मेंटली प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। मेंटली प्लस सिस्टमैटिकली, सिस्टम। आपका स्टॉप लॉस 2 तरीके का होता है, एक होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस, दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस जी। जैसे कि मैं 2% रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस स्टैंडर्ड फॉलो करता हूं। ओके। एट एनी गिवन डे माय रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 2 और 3%। जैसे कि 3% से नीचे है या 2% से नीचे, अब ये डिपेंड्स, अब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है बट रिवार्ड भी बढ़ जाता है। अब अनिल जी, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस से रिलेटेड आपने कहा 100 रुपए का आपने ट्रेड लिया और 2% का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस आपने फॉलो किया, यानी आप कहते हो कि भाई वर्स्ट केस सिनारियो 98 रुपीज पे रुक जाए, है ना, मतलब मेरा लॉस इससे ज्यादा ना हो। हाँ। और हम डायरेक्शन करके हम 105, 107, 110, 120 तक जितना भी हम प्रॉफिट बना सके बनाए। लेकिन 90% सिचुएशन यही होता है ना कि जैसे ही हमने यहाँ ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ऊपर गया। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, जहां पे एंट्री ले रहे वहीं से मार्केट रिवर्स हो जा रहा है? करेक्ट, ये हो रहा है। तो ये क्यों होता है? अगर आप सही टाइम पे एंट्री नहीं करेंगे तो। अच्छा। ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, रीटेस्ट, बूम। अब बूम कब करते हैं? ब्रेकआउट के बाद रियल बूम कर देते हैं। रिट्रेसमेंट, रीटेस्ट पेंडिंग है जी। मार्केट कभी भी 90 डिग्री नहीं जाता है। अब देखो, मार्केट ट्रैप करते हुए जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका पर्पस है। अब ये हमको ये देखना है हम यहां पे क्यों एंट्री कर रहे हैं, ये एंट्री डिसाइड करेगा अपनी स्ट्रैटेजी। अच्छा।
यहां पे एंट्री लेंगे हम्म, तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? नहीं लगेगा, लगेगा 1% हो जाएगा, हाँ मे भी कम हो जाएगा, कम हो Possibility जाएगा, कम हो जाएगी, या कभी कभी यहाँ पे 3%, मान लो कभी भी हमारे फिक्स नहीं रह सकता है, 2 से 3 हम रेंज दे देंगे, बट 3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 से ज्यादा चला गया तो ये रियल लॉस है मेरे दोस्तों। 2 to 3% में रहते हैं तो दैट इज नॉट अ लॉस, दैट इज अ सिस्टम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग दैट लॉस हैप्पीली एंड विलिंगली। ट्रू, हैप्पीली करते हैं तो कॉन्फिडेंस बने रहता है, एब्सोल्युटली, 3% से कम हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो ये इससे मेंटेन हो जाता है। ओके, स्ट्रैटेजी हमको कहाँ एंट्री दिलानी है। अब आपका ये हो गया किसी और एक इंडिकेटर के साथ या किसी लैगिंग इंडिकेटर के साथ या किसी ओनली नेकेड चार्ट के साथ होगा ये एंट्री। ट्रू, दूसरा हो सकता है यहाँ पे एंट्री, तीसरा हो सकता है यहाँ पे एंट्री, मल्टीपल एंट्री हो सकते हैं, करेक्ट, बट यहाँ पे कैसे एंट्री करें मैं अभी बताऊंगा। एब्सोल्युटली, वो ही जानना है, जल्दी से जल्दी वो बताइए, क्योंकि इसमें भी है ना थ्योरी टाइप मुझे लग रहा है, मुझे चार्ट पे देखना है एग्जैक्टली कैसे चलता है ये। डेफिनेटली, है ना? आर यू ऑल्सो एक्साइटेड? I am excited. Are you excited? Let's go on the chart, sir. All right, so everyone, we are back on the chart and अब अनिल सर, यस ये देखना है हमें कि कैसे क्या हो सकता है इस चार्ट के ऊपर। देखिए ये नेकेड चार्ट है जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ट्रू, अब यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के बेस पे अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ट्रेडर सेल करता है यानी कि पुट बाय कर लेता है। करेक्ट, अब यहाँ पे जो है इनिशियली मार्केट का इंटेंशन अगर आपको पता चल गया तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो मार्केट ट्रैप करने से पहले कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, लेकिन अब जैसे मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, ये तो बड़ी कैंडल है दोनों। हाँ। अगर मैं देखूं तो ये तो कितना हमारा 5 मिनट्स का कैंडल है, तो 10-15 मिनट में तो ये बहुत सारा प्रॉफिट भी बनता है यहाँ पे। देखिए ये प्रॉफिट अगर बनता है तो हर बार आप ऐसे ही करेंगे। करेक्ट, और यही गलती करते हैं यहीं पे मार्केट क्या करता है, लालच, जी, जिसको ग्रिड कहते हैं, कभी कभी दे देता है। एब्सोल्युटली, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपका पहला हफ्ता डेफिनेटली प्रॉफिट में होगा। तो ऐसे सेटअप पे अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ट्रैप में फंस जाओगे। ओके, अब इसका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, मैं सीपीआर लगाऊंगा तो। अब यहां पे देखिए ये ऊपर वाला जो लाइन है वो टीसी है, सेंटर वाला लाइन जो है पिवोट है, ओके, नीचे वाला जो लाइन है बीसी है। ऑलराइट, ये सेम चार्ट है दोस्तों, ये सेम चार्ट है पहले वाला जो अभी ब्लैंक चार्ट था, उस पे सीपीआर हमने लगाया है। वेरी गुड सर। यस, इसको कहते हैं डेली सीपीआर। ओके, ओके, ये सेंट्रल पिवोट रेंज है। अब ये पिछले दिन का एवरेज है जी। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का इंटरेस्ट जोन ये है। एब्सोल्युटली, ओके, एंड अप ट्रेंड में S1 एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, एंड S1 ये है, S1 क्या होता है? सपोर्ट 1। अच्छा, सपोर्ट 1, ऑलराइट, जो 7 पिवोट होते हैं उसमें से सपोर्ट 1 होता है। ओके, ओके, एंड उसके साथ ये आ गया प्राइस एक्शन लेवल प्रीवियस डे लो। अच्छा, गॉट इट। अब यहां पे मार्केट ट्रैप करता है। जो इंट्राडे सेलर है या पुट बायर है, यानी कि देखो मार्केट जब ऊपर जाता है कॉल के प्राइस ऊपर जाते हैं, ट्रू, मार्केट जब नीचे जाता है तो पुट के प्राइस ऊपर जाते हैं। 100%, ठीक है, अब यहां पे पुट बायर, कॉल सेलर, फ्यूचर सेलर, स्टॉक सेलर फंस गए जी, ये इंडेक्स का चार्ट है। बिल्कुल, तो इंडेक्स के जो कंपोनेंट है उसमें भी सेल करते हैं, इसको कुछ देख के गलती करते हैं, वो भी फंस गए। अब यहां पे मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई, बहुत सारा पैसा आ गया। बहुत सारा पैसा नहीं आ गया, उनका डील कंप्लीट हो गया। ओह, आई सी। यानी कि उनको बाय करना था, उन्होंने बाय किया और सेल कर दिया। बाय करेंगे तो सेल किसने किया? किसी ने तो किया, रिटेल ट्रेडर ने किया। ट्रू, ओके, रिटेल ट्रेडर ने किया। अब यहां पे उनका बाय ऑर्डर कंप्लीट हो गया, फिर और इस ट्रैप जोन में
कंसोलिडेशन करके यहाँ पे 180 रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल, बड़ा ग्रीन कैंडल, एंड इसका मतलब बहुत रेड के बाद ग्रीन, तो इसको एंगल्फ किया है, तो इसमें फिर से एक बार रेड में ट्रैप हो चुके हैं। ओके, तो ये वॉर है। जैसे कि देखो, ये समझना है तो देखो, मॉक ड्रिल या जो वॉर है अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर, जी, वहां पे भारत क्या कर रहा है? मॉक ड्रिल। करेक्ट। क्यों? कुछ वॉर हो गया तो। अब उसके उसी तरह सैनिक क्या करते हैं? वो तो हमेशा ड्रिल करते रहते हैं, उसी तरह ट्रेड ड्रिल भी करना पड़ता है। तब जाके ये समझ में आता है। सर 3 साल कंटिन्यूअस में चार्ट देखता रहा सर। मैं सच बोल रहा हूं, मैं अभी थोड़ा सा बाउंसर भी जा रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हमें समझना होगा ताकि हम समझ पाएं। बट इतना समझ में आया दोस्तों मुझे कि ये सीपीआर में 3 पिवट और प्रीवियस डे का हाई एंड लो सर ने लगाया है, और उसके भी पहले का सीपीआर, उसके भी प्रीवियस डे का सीपीआर वहां है। तो उसके बेस पे हमें समझ में आ रहा है कि प्रीवियस डे का हाई लो क्या है, इस डे का हाई लो क्या है, और उसके बेस पे हम कहां ट्रैप हो सकते हैं, कौन सा ट्रैप जोन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, थोड़ी देर के लिए वीडियो देखते रहें और समझ में आएगा। यस, अब यहां से ट्रैप करने के बाद मार्केट का इंटरेस्ट बुलिश है जी। अब आपने एक सही बात देखी कि यहां पे सीपीआर जो है वो असेंडिंग है। करेक्ट, मतलब उनका एवरेज बढ़ रहा है जी। देखो, हमारे पास कितने 10 लॉट है जी, हमको हमारा 10 लॉट अगर प्राइस पे कर देंगे 400 रुपए राउंड नंबर पे आ जाएगा। बट इंस्टीट्यूशनल के करोड़ों लॉट है, एब्सोल्युटली। तो उनको तो एवरेज करना पड़ेगा। कुछ प्राइस 405 पे मिलेगा, 399 में मिलेगा, कुछ 390 पे मिलेगा। उनका तो एवरेज यही रहेगा ना। बिल्कुल। तो उसके ऊपर कितना लेके जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा ब्रह्मास्त्र यहां पे एक्टिवेट होता है। ओ, मतलब इस जगह पे जाके आप ट्रेड लेंगे, ये आपका प्राइस एक्शन पॉइंट है। ये है एंट्री, ये है प्राइस एक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट। प्राइस एक्शन तो ये हो गया। अच्छा, हमारा एंट्री मतलब ये ब्रेकआउट हो रहा है। बिल्कुल। ओके, ब्रेकआउट में यहां पे एंट्री। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा भी रिट्रेसमेंट में और एक पोजीशन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा देखते हैं तो ये मार्केट इस जोन में बहुत बार ट्रैप किया है जी। तो यहां पे अगर आप देखते हैं, इसके नीचे वीकली सीपीआर है, वो दिखा दूंगा। यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट मिलने के बाद ये ब्रह्मास्त्र मिल गया हमको। इंटरेस्टिंग। तो सर एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, सीपीआर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें ताकि हम लोग समझ पाए ये एग्जैक्ट ट्रैप जोन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सीपीआर लगाते कैसे हैं, ये इंडिकेटर आपने बनाया कैसे, या ये आप थोड़ा अपने पेड कोर्सेज में सिखाते हैं? देखिए, वैसे तो मार्केट में नॉर्मल पिवट पॉइंट्स अवेलेबल है, फ्री में लगा सकते हो। सेंट्रल पिवट रेंज करो, आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। करेक्ट। बट ये जो ट्रैप जोन वाला, जो पिंक कलर का, जो रेड कलर का जोन है, वो हमने एक टेक्नोलॉजी, हमारे जो आईटी टीम है उनके मदद से बनाया है। ओके। उसमें प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देखते हैं तो पाइन एडिटर, तो यहाँ पे पाइन एडिटर है, इसमें आप ये स्क्रिप्ट डाल देंगे तो हो जाएगा। वाओ। वैसे भी हम सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 2 वो हम फ्री दे देंगे। अच्छा, फ्री दे देंगे, जिसमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये सब लिखा हुआ रहेगा। जी। आपको गाड़ी कैसे बनानी है वो सीखने की जरूरत नहीं, हम बना दिए हैं, हमको दे रहे हैं। गाड़ी को कैसे चलानी है वो सीखने की जरूरत है। तो अनिल सर, जैसे ये आप एक मेरे को प्लेटफॉर्म बता रहे हैं या एक इंडिकेटर बता रहे हैं, मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी दिनों पहले हमने आरएसआई का एक सेशन लिया था, फिर 2-3 और इंडिकेटर्स के सेशन लिए थे और बड़े बड़े अच्छे लोग आए थे। बट ये सब सीखने के बाद भी सच बोलूं तो कहीं ना कहीं आदमी ट्रैप हो ही जाता है। तो आपके हिसाब से एक बिगिनर है या मेरे जैसा कोई इंसान है जो मान लो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहता है, यस, उसका एक रूटीन कैसा हो, उसका 1 महीने का स्ट्रक्चर कैसा हो, और उसका पूरा 1 साल का स्ट्रक्चर कैसा हो? ओके, सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड सेट में। जो ये प्रोग्राम, इसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे कि आप
पॉजिटिव के लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में 9 बजने से पहले आपको सिस्टम के सामने रेडी रहना है पूरा। ओके, अब ये टुमारो सीपीआर एक दिन पहले ही बता देगा कि आपके प्राइस एक्शन लेवल क्या है। यानी कि मैं यहां पे लगा के दिखाऊंगा, टुमारोज प्राइस एक्शन लेवल यहां पे दिख जाएंगे, सुबह 9 बजे से पहले ही दिख जाएंगे। यानी कि मार्केट 3 बजे क्लोज हो गया तो कल का प्राइस एक्शन आज ही दिख रहा है जी। तो उसको लगाना है। 9:07 को आपको पता चलता है मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। उस टाइम पहले नाश्ता वगैरह करके वहां पे बैठ जाओ एंड बैठने के बाद एंट्री अगर बुलिश जोन में बुलिश कैंडल क्या करना है, बूम। बुलिश जोन में रेड कैंडल इज ए फेक कैंडल, वहां पे आपको एंट्री नहीं करना है। ओके, बुलिश जोन में सीपीआर ब्रह्मास्त्र मिल गई, ऑप्शन बाइंग करो एंड यहां पे ऑप्शन सेलिंग करो। अब ऑप्शन सेलिंग के लिए बड़ी कैपिटल चाहिए और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन सेलिंग लगा के बैठे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी धीरे धीरे दिखता है वो बड़ा एक्साइट नहीं करता। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो आप जैसे लोग हर रोज प्रॉफिट बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, आप लोग क्या काफी देर तक मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और जब तक ये पॉइंट नहीं मिलता तब तक ट्रेड नहीं लेते या बीच में छोटे छोटे ट्रेड लेके पैसा बनाते हैं? नहीं, देखिए सर, मैं तो यहां पे सेटअप नहीं मिल रहा है तो एंट्री नहीं लेता हूं। तो मतलब मार्केट को देखते रहते हैं? मार्केट को देख लिया, आधा घंटा गार्डन में घूम के आए, अच्छा, या मेरे पास टीम है जी, वो अलर्ट सेट करते हैं हम। उस अलर्ट को आने के बाद मेरे मोबाइल पे पता चलता है कि अलर्ट आ गया है, 5 मिनट टाइम मिलता है मुझे, तो वहां पे जाके हम सिस्टम के सामने आके एंट्री ले लेते हैं। वाह, तो दिन भर में कहते हैं कि 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्या ये ऑप्शन बाइंग में भी अप्लाई होता है? डेफिनेटली। देखिए, हम ब्रोकर के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी, ज्यादा ब्रोकरेज जाएगा, ज्यादा टैक्सेस जाएंगे, उससे अच्छा एक स्टैंडर्ड है। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए 10 भी ट्रेड मायने नहीं रखता है उसका कैपिटल के हिसाब से। तो आपके हिसाब से डिसाइड कीजिए, मान लो 1 लाख कैपिटल है तो 1 लाख के लिए 3 ट्रेड क्वालिटी ट्रेड सही है। 1 लाख के लिए 3 क्वालिटी ट्रेड। हाँ, अगर मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके उतरता हूँ मार्केट में, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो टारगेट क्या होना चाहिए? कितना % मेरी कैपिटल ग्रो हो जाए आज की मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ? देखिए, ऐसा टारगेट हम ट्रेडिंग में नहीं रख सकते हैं। बट कई लोग तो कहते हैं कि 1%, 2%, 3% से ज़्यादा आपका टारगेट ही नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ये कह रहे हैं तो वो उनकी स्ट्रैटेजी वो जाने, ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप मिल गया, उस दिन आप ज़्यादा कैपिटल लगाओ या वहाँ बैठे रहो, ट्रेड करो। अगर सेटअप नहीं मिल रहा है, 2%, 3% क्यों, यहाँ पे देखो सर, आपको कितना % मिल रहा है? 100% मिल रहा है। तो यहाँ पे जितना % मिल रहा है, तो यहाँ पे गलती से कर देंगे तो ये लॉस हो जाएगा ना जी। तो ओपन प्रॉफिट कंसेप्ट यही है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे टारगेट आ रहा है, करेक्ट, तो यहाँ पे बुक कर सकते हो जी। अगर किसी के पास फुल टाइम नहीं है तो ये कर सकते हैं। अब मेरे पास सर फुल टाइम है, अब मुझे ट्रेडिंग के अलावा कुछ करना नहीं है तो मैं बैठे रहूंगा। पर सभी नहीं कर सकते, इस उनके लिए ये टारगेट हम देते हैं, ये है R3। वाओ। सो एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, आदमी मार्केट में बैठता है और मार्केट में बैठने के बाद इशू एक आता ही, आप में से कई लोगों का भी होगा, आपके बिहाफ पे ये सवाल पूछ रहा हूं। मार्केट खुला 9:15 पे, 9:30 पे, ठीक है, हमने किया। अब एक आदमी कहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है, जबरदस्त पैसा बनता है, ठीक है, आदमी आता भी उसी के लिए। मार्केट खुलता है, नीचे जाते हुए दिखता है ना, हाँ। तो हम पुट बाय करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं और फिर लगता है यार ये तो ट्रेंड सा दिख रहा है, 5-7 मिनट 10 मिनट के छोटे ट्रेंड आते हैं, ट्रेंड सा दिख रहा है, खट से पुट बाय करता है और उसकी मान लो 20,000 की कैपिटल है, वो 22,000 उसको बनती हुई दिखती है और 2,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसी थोड़ी देर में मान लो मार्केट रिवर्स हो रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, कॉल बाय कर लेता है, कॉल बाय करके भी मान लो 4,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उसको लगता है ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट बन रहा है, इधर भी प्रॉफिट, इधर भी प्रॉफिट। फिर वो ये क्या करता है, नीचे जाता है,
कॉल बाय करता है, सॉरी ऊपर जाता है कॉल बाय करता है, नीचे जाता है पुट बाय करता है, और यहां पे फिर एक बार वो ऐसा फंसता है कि सट, मान लो उसने पुट बाय किया और जैसे ही उसने पुट बाय किया ऊपर रिवर्स में कॉल बाय हो गया, और जहां उसने छोटे छोटे ट्रेड करके 2000 4000 6000 बनाए, सीधा 50,000 का लॉस खा जाता है। ठीक है, क्या ये तरीका ठीक है? और अगर ये तरीका, मुझे तो नहीं लगता ये तरीका ठीक है क्योंकि ये लॉस मेकिंग तरीका है, लेकिन एक जो एवरेज आदमी है जो अपनी हार्ट बीट पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता, वो ऐसा क्या करे कि लॉस में तो वो 50,000 तक वेट कर लेता है, प्रॉफिट में वो 20,000 भी नहीं कर पाता, 2,000 भी नहीं कर पाता, 4,000 भी नहीं कर पाता। ये साइकोलॉजी क्या है? और इसमें जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? हाउ डू दे ओवरकम दिस साइकोलॉजी? ओके, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत सारे रिटेल ट्रेडर का प्रॉब्लम है कि यहां पे डर लॉस से नहीं लगता है, प्रॉफिट से डर लगता है जी। एंड ये जो ओवर ट्रेडिंग है ये कब होती है पता है? आपको भी बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा कैमरा को नजदीक लीजिए, मोबाइल को नजदीक लीजिए, फिर देखिए। देखिए, जिस दिन आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट हो या जिस दिन सबसे बड़ा लॉस हो, उस दिन उस प्रॉफिट को डबल करने के चक्कर में या लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बड़े क्वांटिटी के साथ फिर आदमी एंट्री लेता है। अब वो ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट। क्योंकि पीपल यूजुअली ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन द शॉर्ट टर्म एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन द लॉन्ग रन। करेक्ट। यहां पे एक मार्केट की पोटेंशियल है सर, एक दिन में 300 से 400 पॉइंट एवरेज मूव देता है, बिल्कुल, उससे ज्यादा नहीं। अब यहां पे एक बार तो दे दिया, दूसरी बार दे दिया, अब तीसरी बार वही सेटअप एक ही दिन में बनेगा, इससे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कई बार एक साथ हफ्ते में भी नहीं बनता है, नहीं बनता है। और आदमी को तो लालच हो गया, कल 1.5 लाख कमाया तो आज भी 1.5 लाख कमा के निकलना है। उसीलिए हमने 11 स्ट्रैटेजीज डिजाइन किए सर। एक ही स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो कि 11 हाई प्रोबेबल स्ट्रैटेजीज देखो जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड है। 11 में से 2 से 3 स्ट्रैटेजी बनती है अलग अलग। जैसे कि यहां पे रेड कैंडल ब्रेकआउट भी मिल गया हमको, सीपीआर ब्रह्मास्त्र भी मिल गया। करेक्ट। तो ये कॉन्फ्लुएंस मिल गया, हम एंट्री लेते हैं। अगर ये सीपीआर ब्रह्मास्त्र मान लो यहां पे फेल हो गया तो छोड़ दो ना, काहे को पीछे पड़ रहे हो। हमको कोई फोर्सफुल नहीं कि उसी दिन डबल करना है कैपिटल। अब ये डबल वाला माइंडसेट छोड़ दो। यही तो नहीं छूटता, लालच ही तो नहीं छूटता ऐसे गेम में। दोस्तों ये जुआ बन जाता है, ये पूरा गेम है ना जुआ बन जाता है जब लालच के साथ खेला जाता है। ये जब स्ट्रैटेजी और सिस्टम्स के साथ खेला जाता है ना तो ये बिजनेस बन जाता है। आप है ना स्टॉक मार्केट में कभी भी जुए के हिसाब से मत आओ कि 1 दिन में आपका प्रॉफिट डबल करना है, 3 दिन में आपका प्रॉफिट डबल करना है, 5 दिन में प्रॉफिट डबल करना है। आप हमेशा इसमें आओ तो एक बिजनेस माइंडसेट से। जैसे मैं ये बिजनेस चला रहा हूँ, मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस है। क्या आपको लगता है कि मैं पिछले साल X कमाया और इस साल अचानक से उसका 10X कर लूंगा? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। फिर भी होता भी है, जैसे हमारा 2020 में जैसे कोविड आया तो 10 टाइम्स बिजनेस बढ़ा, लेकिन वो एक गिफ्ट था हमारे लिए शायद। लेकिन क्या हर साल हो पाएगा? प्रोबेबली नॉट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 365 दिन शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। किसी दिन बिजनेस नहीं होता है, किसी दिन बिजनेस की सिर्फ तैयारी होती है, किसी दिन सिर्फ टीम मीटिंग होती है, किसी दिन सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं, किसी दिन सिर्फ दिमाग लगाते हैं, किसी दिन हम अपने कस्टमर्स को तैयार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं। तब जाके कभी कभी कस्टमर 10 दिन के बाद पैसा दे के जाते हैं, कभी कभी कोई कस्टमर 50 दिन के बाद पैसा दे के जाता है, कभी कभी कोई कस्टमर 6 महीने के बाद पैसा देता है, और कभी कभी पूरी टाइम एनर्जी सब लगाने के बाद भी साल भर में भी पैसा नहीं आता उस कस्टमर से। कभी कभी एक कस्टमर से 10 साल में पैसा नहीं आता। तो ये स्टॉक मार्केट भी वैसे ही है, ये आपको पैसा देगा, धीरे धीरे देगा, जल्दी जल्दी चलते हुए देगा, इसको समझ समझ के देगा। और अगर सच में करना है तो मेरा तो स्ट्रैटेजी, मैं एक ही चीज जानता हूं इसमें, जिस दिन अनिल जी अगर मुझे लगा कि मुझे करना है तो मैं तो 1 घंटा रोज दूंगा बस इसको शिद्दत के साथ। और वो 1 घंटा में भले मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो या 10,000 का लॉस हो, वो 1 घंटा और कंसिस्टेंसी से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल 10 साल 15 साल दूंगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बिजनेस। जो मैंने शॉर्ट में सीखा था वो इसलिए सीखा था क्योंकि मेरे काफी सारे लोग हमारे से हमसे बातचीत करते हैं, बट आपसे बात करने के बाद मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर देखिए, सर पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं एक बोनस दे रहा हूं, प्रो टिप्स। देखिए, हमको ये मार्केट ब्रेकआउट देने से पहले सीपीआर की विड्थ बता देती है कि ब्रेकआउट कौन से स्टॉक में मिलने वाला है।
वाओ, तो ये किसी भी स्टॉक में लगा सकते हैं या सिर्फ इंडेक्स में? यस, किसी भी स्टॉक में, कमोडिटीज में, फॉरेक्स में टेस्टेड है। अच्छा, तो जो फुल टाइम जॉब करते हैं उनको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है तो शाम के टाइम पे कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में कर सकते हैं। तो इसका सिंपल स्क्रीनर है, आपको बटन दबाना है, टुमारोज नैरो सीपीआर लिस्ट आ जाएगी, कम से कम 10 स्टॉक आ जाएंगे, 10 स्टॉक हाई वॉल्यूम वाले लगाने हैं, उसमें ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। दूसरी बात, सर ने क्वेश्चन पूछा था कैपिटल कितना चाहिए। देखिए डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो 50,000 60,000 से भी हो जाता है, क्योंकि हमको एक सेबी का गिफ्ट है सर, हम अगर हेज करते हैं तो कैपिटल कम लगता है। करेक्ट। तो हमको डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज यहां पे लगा सकते हैं। यहां पे ट्रैप जोन में नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट ऑप्शन बाइंग में ये रहता है कि आपको 3-4 लॉट मिल जाते हैं, कभी कभी 5 लॉट भी मिल जाते हैं 1 लाख में। ऑप्शन सेलिंग में 1 लॉट मिल जाता है, तो उसमें खुश रहो। परसेंटेज वाइज गेन कैलकुलेट करो, जैसे कि मान लो आप 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, करेक्ट, तो 1 लाख 1 साल के बाद आपको 7,000 रुपए प्रॉफिट देगा जी। वहां पे तो लोग चुपचाप बैठते हैं, अरे मुझे पता है, 1 साल इंतजार करते हैं, बट यहां पे इंतजार नहीं हो पाता है। ट्रू, क्योंकि यहां पे लगाने के बाद इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन के बिना कूद जाते हैं सर। कम से कम आप 6 महीना सीखो, जैसे कि आप डिग्री लेने के लिए 4 साल तो लिए होंगे या 3 साल लगाए होंगे, मैं तो यहां पर 6 महीने लगाओ। तो 11 पैटर्न्स जो है सर हम इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी में हम दे देंगे, उससे उनको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ऑसम, वाओ। तो दोस्तों देखते हैं, सीखते हैं अनिल जी से। ये सारे जो बोनसेस वो आपको दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ एक एक बोनस को आप ढंग से देखें, बिकॉज मेक श्योर दैट हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आज तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हम नहीं ले पा रहे क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, बट आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करें ताकि अगले एपिसोड्स वगैरह में, अगले पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें कवर हो सके। अनिल सर, यहाँ पे एक चार्ट हमने अभी खोला है और मैं चाहता हूँ कि इस चार्ट से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सीपीआर की, पिवट रेंज, सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये आपने मुझे पहले बताया था कि ये वीकली सीपीआर है और ये डेली सीपीआर है, बैंगनी कलर की लाइन है या पर्पल कलर की लाइन। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं, ये डाउ जोन्स का है क्योंकि इंडिया का आजकल बता नहीं सकते। ओवरऑल तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां अगर मैं देख रहा हूं बीच में रेड कैंडल इतना बड़ा आके नीचे आया, फिर बीच में इधर भी बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल्स कई बन रहे हैं, यहाँ पे रेड कैंडल बन के पूरा ये नीचे आ रहा है। तो अब जब एक नॉर्मल ट्रेडर होगा जो मेरे जैसा होगा, जो सिंपल ये जानता है अरे बड़ा रेड कैंडल बना मतलब मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है, अरे उसके बाद एक और बड़ा रेड कैंडल बना मतलब और नीचे जा रहा है, अरे तीसरा रेड कैंडल भी बना नीचे जा रहा है, एंड ये नीचे जा भी रहा है, मतलब सिग्निफिकेंटली थोड़ी देर के लिए जा रहा है, लेकिन फिर तुरंत ऊपर जा रहा है। तो ये जो ट्रैप जोन है क्या ये, और अगर ये ट्रैप जोन है तो इसको कैसे पहचाने और इससे कैसे निकले? देखिए यहां पे ये वीकली सीपीआर यानी कि स्विंग ट्रेडर का ट्रैप जोन है ये। अच्छा, मार्केट के पार्टिसिपेंट अलग अलग होते हैं जी, ये इंट्राडे ट्रेडर के हैं। ओके, तो ये स्विंग ट्रेडर, मार्केट जब भी जाएगा, मार्केट ने यहां किया हाई बनाया, फिर लो किया, हायर हाइज बनाया, लो किया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। करेक्ट, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखते हैं तो हमारा WDP सीक्वेंस, ये वीकली सीपीआर, ऊपर है डेली सीपीआर जी, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ये मैं आपको दे रहा हूं, ये एक रफ टाइप में जब भी आप शुरू करेंगे, सर ने बोला था कि मार्केट में सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखो कि WDP सीक्वेंस क्या है। वीकली सीपीआर नीचे है, डेली सीपीआर ऊपर है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अच्छा, मतलब वीकली सीपीआर ये रेंज में है और डेली सीपीआर सारी की सारी इसके ऊपर है। हाँ, यानी कि स्विंग ट्रेडर का एवरेज यहाँ पे है, इंट्राडे ट्रेडर का एवरेज यहाँ पे है, करेक्ट, असेंडिंग सीपीआर है, तो ओवरऑल मार्केट उस हफ्ते में ऊपर जाएगा। बट जैसे अगर मैं बात करूं, ये 29 तारीख की बात करें हम, ये 29 से 30 तारीख हो गया, अब यहाँ पे ये ऊपर गया, लेकिन 30 से 31 में ये ऑलमोस्ट नीचे चल रहा है ना, नीचे की तरफ दिख रहा है।
अब मैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं तो एक दिन का कर रहा हूँ, तो अब ये एक हफ्ते का प्रॉफिट लॉक कैसे किया जाएगा उसमें? सर यही तो बिगिनर ट्रेडर के दिमाग में जल्दी नहीं आता है। ऑर्डर लेते समय आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मत लो, अच्छा, डिलीवरी में लो, 15 दिन बाद का एक्सपायरी रखो। ओके, जैसे कि यहां पे रेड कैंडल है, ठीक है, प्राइस एक्शन लेवल, तो यहां पे मार्केट क्या किया, कहां से सपोर्ट लिया? वीकली सीपीआर से। वेरी ट्रू। ओके, एंड ये फिर ऊपर चला गया तो हमारी सिस्टमैटिक एंट्री यहां पे बनती है। ये 180 रिवर्सल पैटर्न में हमारा ए है, हमारा यहां पे बी है। ए बी आप बोलते ए फॉर एंट्री, बी फॉर स्टॉप लॉस, अच्छा, सी फॉर टेक प्रॉफिट। अच्छा, ए फॉर एंट्री, बी फॉर स्टॉप लॉस, सी फॉर टेक प्रॉफिट। दिस इज इंटरेस्टिंग दोस्तों, है ना। मतलब इसका सीधा सा समझ में ये आया कि जब मार्केट ये ट्रैप में फंसाएगा तो भी ये अगर सपोर्ट लेगा तो वीकली सीपीआर का ही सपोर्ट लेगा, और अगर वहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है तो हमारे को कभी भी वीकली सीपीआर तक नहीं आ जाता, तब तक ट्रेड लेना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि वीकली सीपीआर में, वीकली सीपीआर से अगर डेली सीपीआर ऊपर है और प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ट्रेंड पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। और अगर यही रिवर्स है कि वीकली सीपीआर ऊपर है, डेली सीपीआर उसके नीचे है और प्राइस उसके भी नीचे है, तो फिर ट्रेंड रिवर्सल हो गया, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में हो गया। वाओ, सच अ लवली थिंग। मुझे तो समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर जल्दी से जल्दी और पॉडकास्ट भी करेंगे अनिल जी के साथ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। यस सर। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आज डाउ जोन्स का चार्ट है तो कल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज ही पता चल जाता है। एक्सीलेंट। कल का ट्रैप जोन आज ही पता चल जाता है। वंडरफुल। दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीजें एक है ना, अनिल जी के साथ एक वेबिनार करेंगे हम लोग। उस वेबिनार के अंदर हम क्या करेंगे, आप सभी को ये चीज़ें और डिटेल में शेयर करेंगे। और उस वेबिनार को करने के लिए मैं, अगर आप कोई भी उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे एक गूगल फॉर्म लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिएगा और अपनी एंट्री डाल दीजिएगा। आपको मैसेज आ जाएगा कि इस डेट को वेबिनार है। अगर आपने वेबिनार होने के बाद ये वीडियो देखा है तो सीधा वेबिनार का रिकॉर्डिंग लिंक शायद नीचे आ जाएगा। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अनिल सर यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चार्ट खुलवाया अनिल सर से, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अनिल सर से सवाल पूछते हैं। ये 7 मई का है, ये 7 मई का इंडिकेटर है जहाँ पे पिवोट है एंड टॉप इसका लाइन जो भी है, बॉटम जो भी है, ये सारी चीज़ें पता लग गई। और इसके हिसाब से अगर आप बात करें तो अनिल सर, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ कि जो ये मैं देख रहा हूँ इसके हिसाब से मुझे लगता है कि कल मार्केट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, हाई जाएगा। तो अगर मैं कल सुबह ट्रेड लेता हूँ तो कल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बुलिश मार्केट। इज दैट ट्रू? हाँ, देखिए सर, आज अगर देखते हैं जो टीसी एंड बीसी का डिफरेंस है, हाँ, टीसी एंड बीसी का डिफरेंस है वो वाइड है। ठीक है, वाइड यानी कि आज मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन। जैसे मून कंट्रोल करता है समुद्र की लहरों को, वैसे सीपीआर कंट्रोल करता है मार्केट की लहरों को। अच्छा, तो ये मार्केट की लहरें आज अमावस्या है। इसी में वाइड सीपीआर एज ए मैग्नेट, वाइड सीपीआर मैग्नेट का काम करता है, पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं इसको। ये देखो, कोशिश कर रहा है फिर आ रहा है वापस। तो यहां पे ऑप्शन बाइंग करेंगे तो फंस जाएंगे। करेक्ट। ओके, अब यहां पे देखो, कल नैरो सीपीआर है। सर का क्वेश्चन था कि कल का प्राइस एक्शन बुलिश हो सकता है क्या? देखो, अगर ये प्राइस क्लोज ऊपर हो गया एंड ये असेंडिंग है तो लगभग न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश दिख रहा है। ये क्या है फिर, R1, R2, R3? हाँ, जैसे कि ये सेंट्रल में लाइन हो गए, उसके साथ ये S1 है यानी कि सपोर्ट 1, S2 यानी कि सपोर्ट 2, यहां पे S3 है सपोर्ट 3, यहां पे R1, R2, R3, यानी कि मार्केट ऊपर जाते समय यहां पे रेजिस्टेंस लेगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर इसको ब्रेकआउट दे दिया तो रेजिस्टेंस का जो काम है वो सपोर्ट का करेगा, यानी कि फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप यानी कि उसका कैरेक्टर चेंज।
एक्सीलेंट। तो ये आएगा तो ये सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। तो हम यहाँ कहीं पे भी एंट्री लेते हैं तो ये जोन हमको मेश है, मेश। तो जैसे कि मान लो हम अभी 4th फ्लोर पे है, तो ये सर ये 1st फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये माइनस ग्राउंड है, ये -2 है, -3 है, ये +1 +2 एंड ये +2 +3, यानी कि मान लो यहां से लिफ्ट निकली जी, या सीढ़ी चल के जाना है, तो हम क्या करेंगे सर, यहां पे जाएंगे, थोड़ा सा सांस लेंगे, चलते हुए जा रहे, तो फिर यहां से निकलेंगे, यहां जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर यहां जाएंगे। ऑसम, ग्रेट। तो दोस्तों देखिए, इतनी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता लग जाती है और आपका लॉस वॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अनिल जी, थैंक यू सो मच एंड रियली अमेजिंग। आई मीन ये सारी चीज़ें तो माशाल्लाह आपकी रिसर्च बहुत ही कामयाब रिसर्च है। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो इतनी रिसर्च करते हैं एंड अनिल जी उनमें से एक है। सो कंग्रेचुलेशन अनिल जी, आई रियली थैंक यू फॉर दैट। हार्टली थैंक यू सर। देखिए, मुझे इतना मतलब दिल फील हो रहा है जी, आई एम फीलिंग हैप्पी। ये मुझे चाहिए। ऑसम। लोगों के आंसू रोकने हैं सर, बहुत लॉस कर रहे हैं सर, सैलरी का पैसा डाल के कर रहे हैं। सैलरी का नहीं सर, लोन ले लेके कर रहे हैं। लोन ले रहे भाई, सबसे पहले आप ट्रेडिंग रोक दो, लॉस कर रहे हो तो लोन से मत चलाओ, सैलरी से। क्योंकि मैं प्रॉफिट के पैसों से ट्रेडिंग कर रहा हूं, इसके लिए मुझे डर नहीं लग रहा है। अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है सर। क्या बात है? यस, ट्रेड चल रहा है, लाइव चल रहा है, सब पब्लिक को पता है। हाँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आनंद मिलता है शेयरिंग, बट उसका एक सिस्टम है सर। उस रिस्क में आएगा तो वो कट हो जाएगा, वो टारगेट आ जाएगा तो लॉक होता रहेगा, मतलब वो प्रॉफिट बुक नहीं होगा, लॉक होता रहेगा। तो इसके लिए पैसिव प्लस एक्टिव, देखो पैसिव इनकम तभी मिलती है जब आप एक्टिव रहते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कुछ लोगों का ये होता है कि पैसिव मतलब लगा दिया सो गए, ऐसा नहीं है, उस सिस्टम भी लगाना पड़ता है उसके साथ। एंड आप लोन से पैसे मत लो, बट हाँ प्रॉफिट कैसे करना है। मार्केट में कुछ गुड न्यूज़ है सर, अगर आप सिस्टम प्रॉपर चलाते हो, आपका पीएनएल 1 महीने का शेयर करते हो, तो मार्केट में फंड देते हैं सर, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ फंड देते हैं। क्या बात है। कंपनीज है सर, मान लो विराट कोहली है, उसका 100 करोड़ है, वो कौन चलाएगा? कोई कंपनी चलाएगी? वो कंपनी किसको देगी? जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा उसको देगी। एक्सीलेंट। तो आपको पैसों की डर नहीं, बट हाँ आपको पता नहीं होगा। देखो अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो आपको सिस्टम 1 महीने तक चलाओ, 2 महीने तक चलाओ, ये सिस्टम किसी और को दिखाओ, जिसके पास पैसा है वो आपको देगा। बस आपको मार्केट में पैसा मिल रहा है, लोन लेके करने की क्या जरूरत है। अनिल जी, इस सेटअप में बिफोर वी गो टू द पॉडकास्ट स्टूडियो, एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मैं करूं जो कि मेरे लिए रामबाण हो सकती है, मुझे प्रॉफिट में ला सकती है और लॉस से बचा सकती है? यस, सबसे पहली राइट स्ट्रैटेजी का चयन करो। करेक्ट। उसको बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, या पैसों के बिना करो, पैसों के साथ करो जी। इमोशन के बिना करो, इमोशन के साथ करो। एक्सीलेंट। जब रिजल्ट आ जाएगा तब आगे बढ़ो। वाह। पहली बात। दूसरी बात, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि एक दिन में 3 ट्रेड करो, प्रॉफिट आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। एक्सीलेंट। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, एजुकेशन लो। एक्सीलेंट। ये तो बहुत कम 2 लाख लॉस करते हैं, 2 साल वेस्ट करते हैं। 2 लाख नहीं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 1-1 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़। मैं तो 44 करोड़ रुपए लॉस करने वाले आदमी से भी मिला हूं। तो 44 करोड़ लॉस करने से 44,000 का एक छोटा सा कोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे सीखो भाई, किसी से भी सीखो। पहले हाँ उसका देखो, उनके पास या क्या अथॉरिटी क्या है, उनका रिसर्च क्या है। देखो अभी किताब लिखना है, किताब कोई लिखना कोई आसान बात है। 2021 में लिखा, 22 में लिखा, हर 2 साल में एक किताब या 1 साल में आ रहा है। तो इतना डेप्थ रिसर्च। मेरी किताब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पोथी, गूगल, एप्पल, ड्राफ्ट टू डिजिटल, कोई भी प्लेटफॉर्म लो, वहां पे है जो रेपुटेड प्लेटफॉर्म है, वहां पे रिसर्च करो, एजुकेट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे सीखो, मेरी किताब पढ़ो, सर के वेबसाइट पे जाओ, अगर वेबिनार अटेंड करो, वहां पे आओ, सीखो। उसके वैल्यू ना के बराबर। सर एक चाय पी लेते हैं सर, एक सीसीडी में जाते हैं तो 200 रुपए की कॉफी आती है,
तो 99 कुछ भी नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट हाँ, स्टॉप लॉस से कम फीस है। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों आप भी ये सारी चीजें कीजिए। आइए पॉडकास्ट स्टूडियो में चलते हैं और अनिल जी के साथ और भी सवाल जवाब करते हैं। आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग दिस। वाओ दोस्तों, सो आपने इतनी सारी चीजें अनिल जी से समझी, बोर्ड के ऊपर भी समझी और इतने सारे हमने सवाल पूछे। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? अनिल जी मैं सैल्यूट करता हूं आपको। व्हाट अ वंडरफुल नॉलेज यू हैव एंड बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इतनी पावरफुल चीजें हम लोगों को समझाई। मज़ा आ गया सर। आई मस्ट टेल यू कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ माई लाइफ अभी तक, जहाँ इतनी डिटेल में इतनी सिंपल स्ट्रैटेजीज मिली। इनफैक्ट इसके कारण तो मेरा खुद का क्यूरियोसिटी एक बार फिर से ये शेयर ट्रेडिंग सीखने का बहुत ज़्यादा हो गया है। बिकॉज यू नो मज़ा तो आता है जब वो पैसा लगता है और ऊपर नीचे होता है और बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हाँ बस वो हमारे टाइम की वैल्यू के हिसाब से मुझे सही नहीं लगा था, इसीलिए आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। बट देन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सबसे पहले भूपेंद्र सर आपका फिर से एक बार धन्यवाद। मैंने देखा आपका जो मतलब जज्बा है, मैंने तो एक्चुअली आपको 2016-17 से ही फॉलो कर रहा हूँ एंड तब मैंने आपका एक वर्कशॉप वेबिनार भी अटेंड किया था एंड जो लेवल से आप ऊपर आए ना, तो वो लेवल को सैल्यूट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है। अपना तो कोई कुछ लेके नहीं आता, हम भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं और आप भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं। यस सर, मतलब जो जिस लेवल पे आप अपने टीम को, अपने सेटअप को लेके गए, इट्स मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया में इट्स वन ऑफ द टॉप 3 देखेंगे तो भी भूपेंद्र सर का नाम आता है। नहीं थैंक्स अ लॉट अनिल जी, इट्स ऑल योर लव। बट आपकी जो इनक्रेडिबल डेप्थ आपने स्टॉक मार्केट में स्पेशली, क्योंकि देखिए आज हर आदमी की नीड क्या है? पैसा है। और अगर हर आदमी की नीड पैसा है और हर आदमी उस पैसे को ठीक से नहीं कमा पा रहा है, तो कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोग लॉस कर रहे हैं और आप उनको लॉसेस से बचा रहे हैं। सो गाइज डू फॉलो अनिल जी, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स मैंने देखे हैं, ट्रेडर्स मैंने देखे हैं, आपने सुना भी होगा कई लोग अनऑथेंटिक तरीके से खुद तो बहुत भयंकर लॉसेस खा रहे हैं और दुनिया को सिखा रहे हैं एंड उसके कारण कई लोगों के यहाँ पे सेबी ने छापे भी डाले। बट अनिल जी का मैंने देखा पिछले 4-5 साल से बहुत शिद्दत से, बहुत ही फोकस्ड होके, और वो भी जॉब में थे, जॉब छोड़ के आज यहाँ तक आना और ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। सर मैं भी 9 to 5 ट्रैप में फंसा था जी। तो जॉब करता था, सैलरी तो अच्छी मिलती थी, करेक्ट, लेकिन एक मैं तो कहता हूँ ट्रैप है सर। सैलरी जो है ना वो एक रिश्वत है कि आप बने रहो जी। मैं मेरे सोसाइटी में देखता हूँ सर, पूरे रात भर डिलीवरी चलता रहता है, आना जाना, या रात भर जोमेटो चलता रहता है, खाना रात भर खाते हैं। तो जॉब करते हैं तो पूरी रात करते हैं, तो वो नहीं चाहिए था सर मुझे। उसके साथ टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। एब्सोल्युटली। तो इसके लिए मैंने शुरू तो किया, बट अगर आप में से कोई छोटे कैपिटल से शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। मैं तो बोलता हूं अगर आप लॉस कर रहे हो तो अभी ट्रेडिंग बंद कर दो। 1 महीना सिस्टम पे फोकस करो, 1 महीना एंड 6 महीने तक हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आप रह सकते हो। तो 1 महीने में आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। सर आप बोल रहे थे कि लिंक भेज देंगे, मैं तो बोलता हूं मैं आपके माध्यम से हम दोनों को बोनस दे देंगे सर। क्या बोनस दे देंगे? चेकलिस्ट। वाओ। चेकलिस्ट यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, लेना है, प्रिंट आउट निकालना है, आपके ट्रेडिंग डेस्क के आगे लगाना है, टिक करना है। सीपीआर कैसा है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ओके। दूसरी बात, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, सीपीआर के ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, टिक टिक। बुलिश है या बियरिश है, टिक। कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल से हो रहा है, बूम। उसके बाद फाइनली सेटअप बन गया तो बूम। सच अ ब्यूटीफुल वन। दोस्तों ये चेकलिस्ट आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए। आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड जल्द ही हम अनिल जी के साथ कोई वेबिनार वगैरह भी प्लान करेंगे और आप नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल सारी शेयर कर दीजिए। वी विल प्लान दिस वंडरफुल वेबिनार विद अनिल जी एंड उस वेबिनार में 3-4 घंटे में आप भी अपने लाइव क्वेश्चंस ले पाएंगे और ये स्ट्रैटेजीज हम और डिटेल में सीखेंगे। आज के वीडियो में तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन ऐसी एक क्लास से काम नहीं होगा, मल्टीपल क्लासेस की ज़रूरत होगी। मल्टीपल क्लासेस होंगी तो मल्टीपल लोग, मल्टीपल नॉलेज, मे बी एक अनिल जी के साथ पूरी एक डिटेल सीरीज ही प्लान करेंगे। व्हाई नॉट अनिल जी, एम आई राइट? यस सर, क्योंकि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस मैं 8 मिनटों में या 1 घंटे में नहीं दे सकता हूँ। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। क्योंकि मैं यहाँ पे अवेयरनेस पैदा कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। उसके साथ ही हमारा एक मिशन है सर, हम 3 करोड़ लोगों तक पहुँच रहे हैं।
क्या बात है। जिसमें से 1.5 करोड़ लोगों तक हम ऑलरेडी जा चुके हैं। उसके लिए मुझे आई एम प्राउड दैट मुझे महाराष्ट्र उद्योग भूषण अवार्ड भी मिला है। बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। उसमें क्या है कि सिंपल हमको एजुकेट करना है ऑन फ्री में, करेक्ट, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर आपको एडिशनल कुछ लेना है तो अलग बात है, वो इट्स टाइम भी इन्वॉल्व होगा, बट हाँ वहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे कि अभी हम बोनस के साथ एक इंडिकेटर भी दे देंगे उनको फ्री। क्या बात है। उसके साथ एक सेटअप वीडियो भी दे देंगे कि उसको डाउनलोड कैसे करना है एंड उसको इंस्टॉल कैसे करना है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे फ्री वर्जन में लगा सकते हैं, उसको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं एक दिल से चाहता हूं आप अपना लॉस कम करें। दूसरी बात, रिवार्ड जब आ रहा है, पैसा जब आ रहा है, थोड़ा रुको, खुद को थोड़ा होल्ड करो, बढ़ने दो, प्रॉफिट को बढ़ने दो, टारगेट आने दो। एक मेरा कंसेप्ट है ओपन प्रॉफिट टारगेट। ओपन प्रॉफिट में हम, जैसे आप बोले थे कि सर मैं ये हम लाइव करने से पहले आपने बोला था कि सर हम लगाते हैं फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो हम रिवर्स वाला भी लॉक कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रॉफिट लॉक मैकेनिज्म। अच्छा, वहां पे अल्गो का काम आता है। क्या बात है। हाँ, अगर ह्यूमन भी कर सकता है, अगर आपके पास टाइम है। अगर हम ह्यूमन नहीं है, मान लो आपका प्रॉफिट हो गया 20,000 एंड 20,000 के बाद 15,000 को लॉक करना है। 5,000 मार्केट का, 15,000 हमारा। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो नहीं है वो? और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है जी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इमीडिएट हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉफिट लॉक मैकेनिज्म थोड़ा सा, एक्चुअली मैं यहाँ पे बताऊंगा सर, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं वेबिनार में हम पूरा, क्योंकि उसको डेमो भी देना पड़ता है। ऐसे ही थ्योरी समझाऊंगा तो नहीं है, डेफिनेटली हम वेबिनार में उसको क्या करेंगे, लॉक कैसे करते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं, लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल कहाँ करें, मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल कहाँ करें, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाना पड़ेगा चार्ट्स पे। वैसे आपको ये जो मैंने ट्रैप जोन समझाया, R1 एंड प्रीवियस डे हाई एंड सेंटर में TC BC एंड पिवोट एंड नीचे S1 एंड प्रीवियस डे लो, ये ट्रैप जोन में आप आज ही टेस्ट कर लो एंड आपका पिछले 90 दिन का रिकॉर्ड निकाल के देखो, आपके 90 दिनों में 90% लॉस इसी ट्रैप जोन में हुए हैं। क्या बात है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। एंड आप कमेंट में लिखना कि आपको ब्रह्मास्त्र चाहिए क्या। दोस्तों देखिए, वीडियो खत्म होने के बाद भी इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि हम खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। इट इज सच अ इंटरेस्टिंग वे। सो अनिल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज आप स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें आपने शेयर की। एंड ब्रह्मास्त्र आपको चाहिए, नीचे कमेंट में लिख के बोले, क्योंकि अगर आपने कहा ब्रह्मास्त्र चाहिए तभी नया पॉडकास्ट आएगा अनिल जी के साथ, अदरवाइज नहीं आएगा दोस्तों। सो या एक ऐड कर सकते हैं सर, आपने जो बोला है अल्गो वर्सेस ह्यूमन, रियलिटी वर्सेस स्कैम, वो भी हम अगले पॉडकास्ट में कवर कर सकते हैं। जरूर कवर करेंगे। आप वो भी लिख दीजिए अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो वी विल डेफिनेटली हैव अ वेरी डिटेल्ड पॉडकास्ट अराउंड इट। सो अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस स्टूडियो सर। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ये मुलाकात होके। वैसे तो हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बट देन टुडे इट वाज अमेजिंग। दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप भी अनिल जी को भी फॉलो करें, सारी डिटेल्स उनकी इस वीडियो के नीचे हैं। वेबिनार में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करें एंड जो चेकलिस्ट अनिल जी ने दी है उसे भी प्रिंट आउट लेके चेक करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, अधूरी नॉलेज हमेशा इनकम्प्लीट रिजल्ट्स ही लेके आएगी, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप अधूरी नॉलेज नहीं, पूरी नॉलेज लें और भी आगे के पॉडकास्ट का इंतज़ार करें, आगे की और भी चीज़ों का इंतज़ार करें। एंड आई एम श्योर you will be able to grow exponentially. Thank you so much once again. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड यू रॉक, आई लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड नमस्कार। थैंक यू भूपेंद्र सर एंड BSR टीम, एंटायर टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। एंड सभी व्यूअर्स, स्पेशली आप एंड तक देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच। बने रहो एंड एक ही दोस्तों के साथ शेयर करो जो लॉस कर रहा है। एब्सोल्युटली। एक उस दोस्त के साथ तो जरूर शेयर कर दें जो लॉस कर रहा है, ताकि उसका प्रॉफिट आ जाए। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, नमस्कार।